नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीजेंद्र राय। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ जो भोपाल शहर के न्यूरोसिटी सेंटर पे न्यूरोलॉजी का प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी न्यूरोलॉजी की शिक्षा दीक्षा एम्स दिल्ली से हुई है और मैं एम्स भोपाल में न्यूरोलॉजी का विभाग प्रमुख था। दोस्तों, लकवा के बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं, जानते हैं। हमने पहले भी वीडियो में चर्चा किया था, जिसको आप देख सकते हैं कि लकवा क्यों होता है। एक बार मैं संक्षेप में फिर से चर्चा कर लूँ तो ब्रेन में खून की अलग अलग नलियाँ हैं, अलग अलग हिस्से को सप्लाई करती हैं। ब्रेन का अलग अलग हिस्सा हमारे हाथ पैर को कंट्रोल करता है। तो जिस हिस्से की खून की नली बंद हो जाए या फट जाए, ब्रेन का वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है और हमारा वो कमी दिखाई देती है, लकवा। इसके इलाज भी है, बहुत कुछ है, हम चर्चा करेंगे उसमें। आज का जो विषय है कि लकवा बार बार होता है क्या और क्यों होता है। तो दोस्तों, इसके लिए हमें लकवे के प्रकार पे चर्चा करनी होगी। लकवे की क्यों लकवा होता है, जैसे एक उदाहरण मैं दूं, पहले इसको समझ लें। हमारा ये दिल है, ये हार्ट है। ये हार्ट ब्लड को पंप करता है। जब ये पंप करता है तो ब्लड यहाँ से गले की नली से होते होते, दो नलियाँ इधर होती हैं, दो पीछे होती हैं, ये होते होते आगे होके यहाँ से जाके ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में एक जाल बना लेता है और ब्रेन के अलग अलग हिस्से को सप्लाई करता है। ये तो हो गया नॉर्मल हमारा हार्ट और ब्रेन का फंक्शन। अब मैं उदाहरण दूं कि एक घर में एक पंप सेट लगाया आपने और वो पंप सेट पाइप से नल के टोटी तक पानी भेज रहा है और टोटी से हम पानी ले रहे हैं। तो अगर पंप सेट में कचरा कोई फंस गया, बन गया, और वो कचरा टूट के पाइप से होते हुए और टोटी पे जाके जाम कर दिया, तो पानी नहीं मिलेगा, सूखा हो गया। ये एक वजह से पानी नहीं मिल रहा है। दूसरा वजह है, अगर जो पाइप है, घर में जो पाइप पानी की है, उसमें कोई जंग लगा हुआ, टुकड़ा टूटा और वो टुकड़ा आके नल के टोटी को जाम कर दिया, फिर पानी नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ये दूसरा वजह हो गया। और तीसरा है, टोटी अपने आप जाम हो गया। पंप ठीक है, पाइप ठीक है, लेकिन टोटी अपने आप जाम हो गया तो भी पानी नहीं मिलेगा। यही तीन वजह यहाँ भी होते हैं। हार्ट में अगर कोई क्लॉट बन गया ब्लड का और वो हार्ट से टूट के और ब्रेन में जाके छोटी नली, क्लॉट बड़ा है, जितना बड़ा है तो बड़ी नलियों को तो पार करते चला गया, जहां नली खून की नली पतली मिली वहां जाके जाम कर दिया और ब्रेन में ब्लड नहीं गया। तो इसको कहते हैं कार्डियो एम्बोलिक, मतलब हार्ट से टुकड़ा टूटा और ब्रेन में गया, कार्डियो एम्बोलिक। दूसरा होता है, खून की नली जो है इसमें क्लॉट बना हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल के क्लॉट बन जाते हैं, वो यहाँ से टूटा और ब्रेन में जाके बंद कर दिया, तो ये हो गया थ्रोम्बो एम्बोलिक। यहाँ से थ्रोम्बस था, ये टूटा और ब्रेन में गया। और तीसरा है, ब्रेन की अपनी आप छोटी नली बंद हो गई। तीनों कंडीशन में लकवा हुआ। तीनों के इलाज अलग हैं और अगर हमने ये नहीं पहचाना कि वजह क्या है और सबको खून पतला करने की एक एस्प्रिन नाम की दवा दे दी, तो लकवा बार बार हो सकता है। तो हमें वजह पहचानना है। इसलिए हार्ट की भी जांच करनी होती है, गले के कैरोटिड आर्टरी होती है उसकी भी जांच करनी होती है और ब्रेन की भी जांच करनी होती है, किस प्रकार का दौरा है। तो ये तो हो गया क्लॉट बनने वाला दवा। और दौरे होते, और लकवे कैसे होते हैं? खून हमारा अपने आप जन्मजात गाढ़ा बनने की प्रवृत्ति है। हमारे खून में गाढ़ा खून बन ही रहा है, जेनेटिकली बन रहा है या किसी और वजह से बन रहा है, तो भी खून जाके पतले नली पे जाके जाम हो गया, वो भी लकवा हो सकता है। उसका भी इलाज अलग हो जाएगा। एक वजह होती है कि हम बहुत कुछ खोज लिए, कुछ नहीं मिल रहा है, वो 20% लोगों में होता है। सारे वजह 30% लोगों में, सारे वजह खोज लिए, कोई वजह नहीं मिलता, तो उसमें एस्प्रिन तो काम करेगा। खून की पतली नली बंद हुई है, उसमें तो काम करेगा। लेकिन हार्ट का अगर क्लॉट है तो उसमें खून पतला करने की दूसरी दवा देनी होती है। ये गले की नली अगर संकरी हो गई है तो इसको वापस, जैसे हार्ट में स्टेंट डालते हैं या बाईपास करते हैं, वैसे गले की नली का भी स्टेंट डालना होता है या बाईपास करना होता है, ताकि कि आगे लकवा ना आए। तो अगर हमने वजह को नहीं पहचाना और सबको खून पतला करने की एक ही दवा देते रह गए, तो लकवा बार बार हो सकता है। दूसरी क्या वजह होती है? जो रिस्क फैक्टर होते हैं, लकवे के रिस्क फैक्टर, जैसे जिसको हम बदल सकते हैं, उम्र को नहीं बदल सकते, उम्र भी एक रिस्क फैक्टर है, नहीं बदल सकते, लेकिन स्मोकिंग, तंबाकू डाल लेते हैं ना, खैनी जर्दा खा लेते हैं मुंह में, वो, बीड़ी सिगरेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, बैठे रहना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये सब वजह को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब चीज़ों को, बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लिया, शुगर कंट्रोल कर लिया, कोलेस्ट्रॉल को कम कर लिया, तंबाकू जर्दा बंद कर दिया और अपनी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा लिया और वजन को कम कर लिया, मोटापे को कम कर लिया, तो लकवा बार बार होने से बच सकते हैं। और एक जो सबसे कॉमन हम देखते हैं,
मरीज 6 महीने साल भर दवाई ले लेता है, लकवा पावर ठीक हो जाती है, वो सोचता है अब तो मैं ठीक हो गया, और सारी खून पतला करने की जो भी दवा है सब बंद कर देता है। खाली ब्लड प्रेशर नापता है, वो बढ़ा है तो ले लेता है, बाकी दवाइयाँ बंद कर देता है। उससे भी लकवा हो सकता है। और बार बार लकवा मतलब बार बार ब्रेन का एक हिस्सा डैमेज हो रहा है, और ये जुड़ते जाएंगे। हम कितना भी एक बार में ठीक हो गए, 2 बार में ठीक हो गए, लेकिन वो आपस में जुड़ते जाएंगे। तीसरा चौथा लकवा इतना बड़ा डैमेज कर देता है कि शायद हम बिस्तर पे पड़ जाएं या जान न बच सके। तो जानते हैं दुनिया में सबसे प्रमुख अपंगता का कारण क्या है? लकवा, ब्रेन स्ट्रोक। तो पहले तो अगर किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है तो उसका इमीडिएट इलाज तो करना ही है, लेकिन बचाव मतलब दोबारा अटैक ना आए, जिसको हम विज्ञान में कहते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन, वो बहुत जरूरी है। उसके लिए किस प्रकार का लकवा है वो जांच जरूर कराएं, और उसके अनुसार दवाई जीवन भर चलेगा। ये भी एक ध्यान है रखना है, जीवन भर दवाई चलेगी। शुरू में दवाई ज्यादा होती है, बाद में धीरे धीरे कम होते चली जाती है। तो ये जरूर ध्यान रखें और बार बार होने वाले लकवा से बचें। ब्रेन हमारा बहुत बड़ा भगवान का दिया हुआ वरदान है, और यही हमें पशुओं से विकास कराया है। तो ब्रेन को बचाएं, पूरे शरीर को बचाएं। मैं ये ब्रेन को ही नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे शरीर को बचाएं। साथ में ब्रेन पे जरूर ध्यान दें, और दवाएं जो डॉक्टर बताते हैं उसको रेगुलर लीजिए। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम समय समय पर आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। नमस्कार।